जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे दोस्त, आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है या फिर लिखना नहीं आता है या फिर आपके लिए इंग्लिश का अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है, वन डे द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉर्क टू हिज हाउस। वन वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, तो हुआ एक दिन। क्या हुआ? एक दिन। द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, द फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। हमने यहाँ पर लोमड़ी लिखा जी, क्या लिखा? लोमड़ी। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित किया, क्या? आमंत्रित। हमने यहाँ पर आमंत्रित लिखा जी, क्या लिखा? आमंत्रित। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टार्क का मतलब सार्स, क्या? सार्स। हमने यहाँ पर सार्स लिखा। और टू का मतलब को, टू का मतलब को। नेक्स्ट है हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने, हाउस का मतलब घर, हाउस का मतलब घर। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वन डे द फॉक्स इनवाइटेड द स्टार्क टू हिज हाउस। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर आमंत्रित किया या अपने घर पर न्योता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इस प्रकार से है, ही सर्वेड द सूप इन बॉल्स फॉर बोथ ऑफ देम। तो ही का मतलब उसने, उसने किसने? लोमड़ी ने। किसने? लोमड़ी ने। सर्वेट का मतलब परोसा, सर्वेट का मतलब परोसा। हमने यहाँ पर परोसा लिख दिया, क्या? परोसा। द सूप का मतलब सूप के लिए, क्या? सूप। सूप एक तरल पदार्थ होता है। इन का मतलब में, इन का मतलब में, और बॉल्स का मतलब कटोरे में, क्या? कटोरे। हमने यहाँ पर कटोरे लिख दिया। नेक्स्ट है फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, हमने के लिए यहाँ पर लिख दिया। वॉथ का मतलब दोनों, वॉथ का मतलब दो, नो। ऑफ का मतलब का, देम का मतलब उनके, देम का मतलब उनके। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही सर्वेड द सूप इन बॉल्स फॉर बोथ ऑफ देम। तो उसने उन दोनों के लिए कटोरे में सूप परोसा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज इजी फॉर हिम। इट का मतलब यह, इट का मतलब यह, वॉज का मतलब था, वॉज का मतलब था। इजी का मतलब आसान, इजी का मतलब आसान। हमने यहाँ पर आसान लिख दिया। फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए। हमने यहाँ पर के लिए लिखा। हिम का मतलब उसके, हिम का मतलब उसके। हमने यहाँ पर उसके लिख दिया। तो इट वॉज इजी फॉर हिम, तो यह उसके लिए आसान था। नेक्स्ट है यहाँ पर, वट द स्टॉर्क कुड नॉट ईट द फूड प्रॉपरली। वट का मतलब लेकिन, क्या? लेकिन, या कह लेंगे किंतु। तो हम यहाँ पर लेकिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिख दिया। द स्टॉर्क का मतलब सार्स, सो हम यहाँ पर सार्स लिखते हैं, क्या? सार्स। अब है कुड, कुड का मतलब सका, कुड का मतलब सका। हमने यहाँ पर सका लिख दिया। नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं। और ईट का मतलब खा, ईट का मतलब खा। द फूड का मतलब भोजन, क्या? भोजन। हमने भोजन लिख दिया। नेक्स्ट है प्रॉपरली का मतलब उचित, प्रॉपरली का मतलब उचित। हमने यहाँ पर उचित लिखा, क्या लिखा? उचित। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट द स्टार कुड नॉट ईट द फूड प्रॉपरली। लेकिन जो सारस था वह भोजन के लिए उचित रूप से नहीं खा सका। बिकॉज ऑफ हिज वीक। बिकॉज का मतलब क्योंकि, क्या? क्यों कि। हमने यहाँ पर क्योंकि लिखा।
ऑफ हिज बीक, ऑफ का मतलब से यहाँ आएगा क्या, से। हिज का मतलब अपनी, हिज का मतलब अपनी, और बीक का मतलब चोंच, बीक का मतलब चोंच। तो प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर चोंच लिखा क्योंकि उसके पास चोंच थी, तो कटोरे में जो चोंच थी उससे जो है उसे भोजन ठीक तरह से नहीं खा मिल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्क ओके वॉज एंग्री, द स्टार्क का मतलब सार्स, क्या सार्स, हमने यहाँ पर सार्स लिखा। ओके का मतलब ठीक, ओके का मतलब ठीक, वॉज का मतलब था, वॉज का मतलब था। एंग्री का मतलब गुस्सा, क्या गुस्सा, हमने यहाँ पर गुस्सा लिखा, क्या लिखा, गुस्सा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द स्टार्क ओके वॉज एंग्री, तो जो सारस था वह ठीक तरह से गुस्सा था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इस प्रकार से है, वट इट डिड नॉट से एनीथिंग। वट का मतलब किंतु या लेकिन, तो हम यहाँ पर किंतु लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किंतु, हमने किंतु लिख दिया। इट का मतलब यह है, क्या यह है। डिड नॉट का मतलब नहीं, डिड नॉट का मतलब नहीं, और से का मतलब कहा, से का मतलब कहा, हमने यहाँ पर कहा लिख दिया। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, क्या कुछ भी, हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट इट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। प्यार दोस्त वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो तो उसे भी बताइएगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उस गलती को सुधार सकें। यहाँ पर नेक्स्ट है, द नेक्स्ट डे द स्टार्क इनवाइटेड द फॉक्स। द नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, क्या अगले, हमने यहाँ पर अगले लिखा, क्या अगले, और डे का मतलब दिन, तो हमने यहाँ पर दिन लिखा, अगले दिन। स्टार्क का मतलब सार्स, क्या सार्स, हमने यहाँ पर सार्स लिखा, क्या सार्स। इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित, क्या आमंत्रित, हमने यहाँ पर आमंत्रित लिखा, क्या आमंत्रित। सो हमने यहाँ पर आमंत्रित लिख दिया। द फॉक्स का मतलब लोमड़ी को, द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, हमने यहाँ पर लोमड़ी लिखा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टार्क इनवाइटेड द फॉक्स, अगले दिन सारस ने लोमड़ी को आमंत्रित किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, ही आल्सो प्रेपर्ड द सूप। ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने, हमने यहाँ पर उसने लिखा। आल्सो का मतलब भी, आल्सो का मतलब भी। प्रेपर्ड का मतलब तैयार किया, क्या तैयार किया, हमने यहाँ पर तैयार किया लिख दिया, क्या तैयार किया। द सूप का मतलब सूप, जो कि एक तरल पदार्थ होता है। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही आल्सो प्रेपर द सूप, उसने भी सूप के लिए तैयार किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इस प्रकार से है, वट ही पुट द सूप इन अ वेश। तो वट का मतलब लेकिन या किंतु, तो हम यहाँ पर लेकिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेकिन। ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने, पुट का मतलब रखा, पुट का मतलब रखा, हमने यहाँ पर रखा लिख दिया। द सूप का मतलब सूप को, जो कि एक तरल पदार्थ होता है। सूप इन का मतलब में, इन का मतलब में। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक, और बेस का मतलब होता है सुराही, क्या होता है सुराही, हमने यहाँ पर सुराही लिख दिया जी, क्या लिखा सुराही। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वट ही पुट द सूप इन आ बेस, तो उसने उस सूप के लिए एक सुराही में रख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट है कि इट वाज हार्ड फॉर द फॉक्स दिस टाइम। तो इट का मतलब यह, इट का मतलब यह, वॉज का मतलब था, हार्ड का मतलब कठिन, हार्ड का मतलब कठिन, हमने यहाँ पर कठिन लिख दिया। फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिखा।
द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, हमने यहाँ पर लोमड़ी लिखा। और दिस का मतलब इस, दिस का मतलब इस, और टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब समय। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट वाज हार्ड फॉर द फॉक्स दिस टाइम, तो जो यह समय था वह लोमड़ी के लिए काफ़ी कठिन समय था। नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज द वेस हैड अ नैरोअर नेक, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, हमने यहाँ पर क्योंकि लिखा, क्या लिखा, क्योंकि। द बेस का मतलब सुराही, क्या, सुराही, तो सुराही। हेड का मतलब पास था, हेड का मतलब पास था। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। नैरोअर नेक का मतलब पतली गर्दन, क्या, गर्दन पतली। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सुराही के पास एक पतली गर्दन थी, मतलब जो सुराही थी वह ऊपर से पतली थी। नेक्स्ट देखते हैं। एंड और द फॉक्स कुड रीच, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, हमने यहाँ पर लोमड़ी लिखा। कुड का मतलब सकी, कुड का मतलब सकी, और रीच का मतलब होता है पहुँच, रीच का मतलब पहुँच। तो हमने यहाँ पर पहुँच लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड द फॉक्स कुड रीच, तो जो लोमड़ी थी वह सुराही की गर्दन तक ही पहुँच चुकी थी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका मॉरल है कि डू नॉट इल ट्रेट समवन, तो डू नॉट का मतलब मत, क्या, मत, और डू नॉट का मतलब मत करो, मत करो। इल ट्रेट का मतलब बुरा, क्या, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, हमने यहाँ पर व्यवहार लिखा। संबंध किसी के साथ, क्या, किसी के साथ। तो डू नॉट इल ट्रेट संबंध, तो किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। नेक्स्ट देखते हैं। इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू, इट का मतलब यह है। विल ऑलवेज का मतलब हमेशा, क्या, हमेशा। कम बैक वापस आएगा, क्या, वापस आएगा। टू यू आपके साथ, क्या, आप के साथ। तो इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए प्यारे साथियों आपका धन्यवाद।